नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये हिंदी का 11वां लेक्चर है। अगर आपने 10 लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए और हिंदी को और भी अपना स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो अगर हिंदी संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेशन ये चल रहा है, अगर आप इसको अच्छे कर जा रहे हैं तो ये आपकी तैयारी अच्छी है। तो आइए 11वां लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो सद्भावना में कौन सा है? सत्य के समान भावना। तो जो के समान है, जो ये जो आ जाता है, इसमें किस में होता है? कर्मधारय समास में। तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, बहुत दिनों बाद दिखने अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा, ईद का चांद होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना या ऊँट के मुंह में जीरा। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? आपका ए, ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। अगला है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो देखिए, एम की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, तो ये क्या है? एक अनुप्रास अलंकार, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, रस से संबंधित है। तो इसको देखिए, वीरभस रस का स्थायी भाव। हर एक रस के स्थायी भाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है और जाना है कि हर एक अस्थायी भाव कौन सा होता है। तो देखिए, हास्य रस का क्या होता है? हास होता है, तो ये तो नहीं होगा। जुगुस्सा या घृणा का किसका होता है? वीरभस रस का, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। वात्सल्य रति का वात्सल्य रस का होता है और आश्चर्य या चकित का अद्भुत रस का होता है, यानी कि बी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। पांचवा है, पांचवा आपका है कि निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है। तो आपको बताना कि इसमें भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए, मोहित पत्र लिखता है, रवि आम खाता है, शीला से खाया नहीं जाता। तो देखिए कि जो भी भाववाच्य होते हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। जब नेगेटिव सेंस देते हैं तो इसमें कौन सा नेगेटिव सेंस दे रहा है? डी वाला आंसर, शीला से खाया नहीं जाता, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। वह आम नहीं, आम नहीं, नहीं सॉरी, वह काम नहीं करता। मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। वह काम नहीं करता। तो इसमें अव्यय आपको करना है, तो इसमें जो नहीं है वो क्या है? एक अव्यय है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, आपको सातवां बताना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद नहीं है। तो इसमें आपको जो संज्ञा के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, हम लोगों ने टॉपिक वाइज जो भी लेक्चर पढ़े हैं उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इसको अच्छा कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, इसमें जो आपका संज्ञा के भेद कौन सा नहीं है? तो बी वाला आंसर है निजवाचक संज्ञा, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हम लोगों ने पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी पढ़ा था कि एक सर्वनाम, फिर दूसरा विशेषण से और तीसरा क्रिया से, 3 तरीके से पता कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग सर्वनाम से पता कर लेते हैं। मेरा वचन होता है, तो पहले ही आंसर ए हो जाएगा। और कुछ चेक कर लेते हैं। मेरी बचत होता है, मेरा बचत होता है, मेरी बचत होता है। मेरी हानि होता है या मेरा हानि? मेरी हानि होता है। मेरी उंगलियां होता है, मेरा उंगलियां, मेरी उंगलियां होता है, यानी ये भी नहीं, यानी पहला आंसर आपका सही हो जाएगा जो आपके पुल्लिंग को दर्शाता है। नौवां है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो जिसको हम लोग बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। प्रत्येक है, काम है, दर्शन है, ज्ञानी है। तो इसमें से कौन सा है? दर्शन, यानी कि आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, दर्शन। इससे और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब किसी में होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखिए, अगला है 10वां, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। तो आपको बताना आप क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया या संज्ञा। तो आप ये क्या है? सर्वनाम है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 11वां है कि आप बीती में कौन सा कारक प्रयुक्त है? कर्म है, अधिकरण है, संप्रदान है या अपादान। तो देखिए, आप बीती का अगर करेंगे तो होता है आप पर बीती, आप पर बीती। तो आप पर बीती में और पर किस में आता है? अधिकरण में, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक के अंतर्गत आप बीती में है। ठीक है, आगे 12 है,
कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में धार्मिक शब्द है। तो अब धार्मिक को क्या है, वही विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है या संज्ञा है। तो ये धार्मिक है कि यानी उसके गुण को बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण है। तो यानी कि ये बी वाला ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी विशेषण है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को बताना है आपको। कपूर है, पक्ष है, ईर्षिका है या काक है। तो इसमें कपूर आपका क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द को छांटिए। उजाला, उजाला, गदहा, घोटक या बहिन। तो इसमें तत्सम कम क्या होगा, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। घोटक मीन्स घोड़ा होता है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमर, देव, सुर, सुधाकर। तो इसमें क्या आपका सुधाकर आपका नहीं है। देव भी होता है, अमर भी होता है और सुर भी होता है। तो यानी डी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। सुधाकर इसमें नहीं होगा, ये आंसर सही। उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान, उड़ान, अर्ध, अर्ध्व, पतन, बर्फ। तो यानी कि इसका विलोम शब्द क्या, उत्थान का पतन, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 है, देखिए, गोदान एवं गबन किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको अब बताना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, मुंशी प्रेमचंद की ये रचनाएं हैं। तो यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दीपशिखा, निर्जा, यामा या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो उनकी यामा के लिए क्या मिला था, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो अज्ञेय जी को भी मिला था, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। भग्नदूत, भग्नदूत, इतियलम, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास, क्या है, हरी घास पर क्षण भर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, हरी घास पर क्षण भर। तो यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है या प्रा है या प्र है या प्ररीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जो पहले लगता है, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। पहले में उपसर्ग था, प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। इक प्रत्यय है या इक प्रत्यय है या ज्ञानी या ज्ञानिक है। तो देखिए इसमें छोटी वाला है, यानी कि इक प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।